गठबंधन में पड़ी दरार। क्या बिहार में कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव? सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी का हुआ टकराव। ओल्ड ग्रैंड पार्टी का मिशन 50 पार। कांग्रेस बिहार में 70 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन सवाल है कि क्या आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के लिए मान जाएगी? चुनावी साल की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस बिहार चुनाव में बैटिंग करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी और एनडीए के विजय रथ अब कांग्रेस के बस के बाहर लग रही है। कांग्रेस अलग अलग राज्यों में कभी हार तो कभी सुपड़ा साफ से बेचैन नजर आ रही है। अब बिहार विधानसभा में ऐसा क्या करेगी कांग्रेस जिससे खुद को तसल्ली और दिल को राहत दे सके? पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास रहा नहीं और महागठबंधन की हार का विलेन भी बन गई थी, लेकिन इस बार ये गलती कांग्रेस दोहराना नहीं चाहती है। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस ये समझ चुकी हो कि अब कांग्रेस महज एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी बनकर रह गई है और अब सर्वाइवल के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन तलाशने में लगी हो, या फिर कमबैक के लिए हाथ पैर मार रही हो। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन मात्र 19 सीटों पर जीतने में कामयाब हो पाई। लेकिन इस बार ज्यादा सीटों पर जीतने के लिए ज्यादा सीटों पर लड़ना भी जरूरी है, ये कांग्रेस समझ चुकी है। अब महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की बात से लेकर जमीनी स्तर पर कमबैक की बात तक कांग्रेस हर चीज की तैयारियों में लगी हुई है। बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में मिली नाकामी, महागठबंधन की हार और इस हार का विलेन बन जाने से कांग्रेस सबक ले चुकी है और इस बार चुनावी साल की शुरुआत के साथ साथ मिशन 50 के नारे पर काम कर अपने खाते को 19 से बढ़ाकर 50 तक पहुंचाने की जिद्दोजहद में लगी हुई है। एक्टिव मोड पर आई कांग्रेस उन सीटों को तलाश रही है जिन सीटों पर आसानी से कब्जा किया जा सके। तो क्या ये मान लिया जाए कि हार से पहले ही कांग्रेस अपनी हार से डरकर आसानी से हासिल करने वाली उन सीटों पर काम करना चाहती है? कांग्रेस को पता है कि जिस तरीके से एनडीए सरकार ने बिहार के विकास के लिए अलग अलग योजनाओं पर काम किया है, अलग अलग परियोजनाओं का ऐलान किया है। खुद प्रधानमंत्री बीते दिन बिहार पहुंचे थे और किसानों को नई सौगात दी थी। ऐसे में वहां के वोटर्स को अपनी तरफ खींच पाना लगभग नामुमकिन सा है। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है और कांग्रेस भी पिछले विधानसभा में मिली हार का जलन के बाद से इस बार फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि एक गलती कांग्रेस को 19 सीटों से डायरेक्ट जीरो पर पहुंचा सकती है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा और बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव शहनवाज आलम मैदान में उतर गए हैं। मैदान में उतरे नेतृत्व की कोशिश विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने के साथ ही ऐसी सीटों को फाइनल करना है जहां पर पार्टी के जीतने की संभावनाएं ज्यादा हो। लेकिन मिशन 50 के नारे, चौंकाने वाले नतीजों के वादों को लिए कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। 2020 के चुनाव नतीजों में 70 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस को महज 19 सीटें मिल पाई थी। ऐसे में 19 के आंकड़े को 50 तक पहुंचाने के लिए 70 सीटों से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा कांग्रेस को। लेकिन सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी इस बार कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के लिए मान पाएगी? क्या ये खतरा आरजेडी ले पाएगी, खासकर तब जब महागठबंधन 110 सीटें जीतकर बहुमत से महज 12 सीटें ही पीछे रह पाया था और विपक्षी गठबंधन ने इस हार के लिए कांग्रेस के प्रदर्शन को ही कसूरवार ठहराया था। 2015 में भी कांग्रेस खुद को साबित नहीं कर पाई थी। 41 सीटों पर चुनाव लड़कर 25 सीटों पर जीतकर आने वाली कांग्रेस के लिए 2020 में 70 सीटों के लिए महागठबंधन को मनाना भी बड़ा मुश्किल टास्क था। उसकी भी एक अलग ही कहानी है। 2020 के चुनाव से पहले कांग्रेस ज्यादा सीटों की डिमांड करने लगा था, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अंत में बात बनी, लेकिन कांग्रेस के खाते में वो सीटें आई जिन सीटों पर एनडीए का प्रभाव ज्यादा था। ओल्ड ग्रैंड पार्टी के साथ यहीं पर खेला हो गया था। पार्टी को जो सीटें दी गई थी उनमें से 45 ऐसी सीटें थी जिन पर पार्टी पिछले 4 चुनाव में जीत नहीं हासिल कर पाई थी। 70 में से 67 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने लीड ही मारी थी। पिछली बार की तरह इस बार फिर से कांग्रेस के साथ खेला हुआ तो कांग्रेस बिहार में भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो जाएगी। ऐसे में कांग्रेस वो कौन सा पैतरा आजमाने के लिए मैदान में उतरी है जिससे महागठबंधन को 70 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मनाया जा सके और साथ ही साथ 70 से ज्यादा सीटें पाने के लिए राजद को भी मनाया जा सके। ऐसे में
कांग्रेस की तैयारियों पर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।